हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मेरा दुश्मन कोई बाहर वाला होता तो मैं लड़ भी लेता, मेरा दुश्मन कोई बाहर वाला होता तो मैं लड़ भी लेता, मगर यहाँ तो मेरा अपना ही मेरे खिलाफ हरदम था, मगर यहाँ तो मेरा अपना ही मेरे खिलाफ हरदम था। हेलो व्यूअर्स, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput and today I am making this video on crisis in आम आदमी पार्टी। फ्रेंड्स, मैं क्राइसिस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि आम आदमी पार्टी का इस वक्त जितना बुरा हाल है उतना बुरा हाल कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंडिया में नहीं देखा गया। द रीजन बीइंग, इनके पार्टी के जो चीफ है अरविंद केजरीवाल, उन्हें तो स्वर्णकांता शर्मा जी के साथ टसल ही नहीं छोड़ रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने 27 अप्रैल को एक लेटर एड्रेस किया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को, जो इनका दिल्ली पॉलिसी लेकर के सुन रही हैं। और उस लेटर में इन्होंने कहा कि मैं तो गांधी जी के सत्याग्रह की जो शिक्षाएं हैं उनको मानते हुए आपकी कोर्ट में ना मैं अपीयर होऊंगा ना मेरी तरफ से कोई वकील अपीयर होगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि आप मुझे इंसाफ देंगी। उन्होंने ये कहा कि न्यायपालिका पर मुझे अभी भी भरोसा है, लेकिन इस कोर्ट पर, इस जज पर मुझे भरोसा नहीं कि ये मुझे इंसाफ देंगी। और उन्होंने अपने 13 अप्रैल और 16 अप्रैल के एफिडेविट्स को ही कोट किया इस एप्लीकेशन में। अगर हम बात करते हैं पंजाब के राज्यसभा मेंबर्स की, तो 10 में से 7 मेंबर्स, जो 2/3 बनते हैं, वो पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और जो हमारे चेयरमैन हैं CP राधाकृष्णन जी, उन्होंने इनकी इस जो शिफ्ट है आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, इसको उन्होंने ठीक करार दिया है। उन्होंने लॉ को इनके हक में इंटरप्रेट किया है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि एक्चुअल डिफेक्शन लॉ क्या कहता है और किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इस लॉ को ठीक इनके फेवर में बनाकर इनकी इस शिफ्ट को लीगल करार दे दिया गया है। तो ये पहली तो ये बात हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि इनके जो 7 MP गए उन पर डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं हुआ। दे आर स्टिल होल्डिंग देयर सीट्स एज MP इन राज्यसभा, और वो बीजेपी की तरफ से अब बोलेंगे, उनके वो MP बन चुके हैं। सेकेंड, अब अगर हम अरविंद केजरीवाल की इस एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, लीगली अगर हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो इट हैज़ नो बेस। ऐसी एप्लीकेशन लॉ में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी इतनी पावरफुल हैं कि वो चाहे तो इनके खिलाफ बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती हैं और इनकी अटेंडेंस कोर्ट में कंपल्सरीली वो लगवा सकती हैं। इनके पास लीगली अब सिर्फ ये रास्ता बचा है कि जो रिक्यूजल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने 20 अप्रैल को, उस ऑर्डर के खिलाफ ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करें। एक्सेप्ट दैट इस लेटर की लीगली अगर हम बात करें तो कोई वैलिडिटी नहीं है। अब समझते हैं कि इसके लेटर में मॉरल वैल्यूज, मॉरलिटी कितनी है। देखिए, इसमें सबसे जो खतरनाक बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही, और वो बात सिर्फ उन्हें इफेक्ट नहीं करती, वो बात हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट, हर एक लॉ एस्पिरेंट को इफेक्ट करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के बेटे को 6000 से भी ज्यादा केसेस एलोकेट हुए हैं पिछले 3 साल में, और इस एलोकेशन के पीछे सरकार है, सरकारी केस इनको दिए गए हैं बिकॉज ही इज ऑन द पैनल ऑफ द गवर्नमेंट। और सॉलिसिटर जनरल
जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं, वो ही इस एलोकेशन का पार्ट है, वो ही इनके बॉस हैं जो इन्हें केसेस देते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ है भी तो हाउ इट इफेक्ट्स अ लॉ एस्पिरेंट और अ जुडिशियल एस्पिरेंट। देखिए, अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं तो 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जज का पेपर देने के लिए, सिर्फ पेपर में बैठने के लिए आप एलिजिबल हैं। एडीए में अगर आपने बैठना है तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं और आपके कोई फादर या कोई और रिश्तेदार एडवोकेट नहीं है और आप अपनी प्रैक्टिस फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो बर्तन मांजने से ज्यादा आपका सीनियर आपसे कोई काम नहीं करवाता। और यहां पर 6000 केस एलोकेट किए जा रहे हैं और एक केस में सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए 9000 रुपए दिए जाते हैं। आउट ऑफ 700 एम्पेनल्ड एडवोकेट्स, जस्टिस स्वर्ण कामता शर्मा जी का बेटा टॉप 10 एडवोकेट्स में आता है जिसे सबसे ज्यादा केस एलोकेशंस मिली हैं। दैट मीन्स करोड़ों रुपए का काम इनके बेटे को मिल चुका है। और अब जब 10 साल बाद जज लगने की बारी आएगी तो इनके बेटे की स्टैंडिंग एट बार बहुत अच्छी होगी और वो जज भी बन जाएगा। और एक नॉर्मल लॉ एस्पिरेंट सिवाय झक मारने के कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से मॉरली ये चीज सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नहीं, हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट, एक लॉ एस्पिरेंट को इफेक्ट करती है। और ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी हर रोज हारेगी। आपके क्या व्यूज हैं व्यूअर्स इस बात पर? क्या आपको लगता है कि जो बातें मैंने की उनमें दम है? Then only please like the video and share the video. And if you like the content and the transparency in my words, please subscribe the channel and try to raise your voice at your own level. Thank you so much.